Hey all, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए फीचर के बारे में जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑफिस 365 पोर्टल पे रिसेंटली ऐड किया है. गाइज, आई होप यू ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट द MFA. सो रिमेंबर, अगर हम पुराने वाले मेथड की बात करें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो हम क्या करते थे, वी जस्ट नीड टू ओपन एडमिन सेंटर या फिर एजूर एक्टिव डायरेक्टरी का पैनल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर बन गया इस टाइम पे. हम अपने यूजर के पैनल पे जाते थे और टॉप कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ता था, पर यूजर MFA. हम उस पर यूजर MFA पे क्लिक करते थे एंड इट विल रीडायरेक्ट अस टू द अनदर पेज, जहां पे सभी यूजर्स की लिस्ट होती थी. जिस यूजर के ऊपर आप MFA लगाना चाहते हैं उस यूजर को आप चेक मार्क करेंगे. चेक मार्क करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और इनेबल कर देंगे. दैट्स इट. और उस यूजर के ऊपर किस टाइप का आप MFA लगाना चाहते हैं, वो जब यूजर लॉगिन करेगा तो उसके पास लिस्ट आ जाएगी. यूजर्स वांट टू क्रिएट MFA विद द हेल्प ऑफ OTP, या कॉलिंग सेट करना चाहता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करना चाहता है, या थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर उसे चाहिए, थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए. रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट ने चेंजेस किए हैं इस MFA से रिलेटेड, बहुत ही यूनिक है. और you can say that if we compare our new method to configure Microsoft multi-factor authentication, ये हमारे पुराने वाले मेथड से काफी ज्यादा बेटर है और काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा गया है. सो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रॉपर प्रैक्टिकल कि कैसे आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं. जो नया फीचर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, जो नया पेज माइक्रोसॉफ्ट ने MFA के लिए ऐड किया, उस पर्टिकुलर लेटेस्ट पेज के थ्रू. सो एज यू नो दैट गाइज, क्लाउड में नॉट ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365, आप किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, राइट. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अपने क्लाउड के पेज को मोस्टली ओपन करते रहना चाहिए, हर 10 दिन, 5 दिन, हफ्ते, या जैसे ही आपको टाइम मिलता है. नो मैटर आपको सारी चीजें आती है क्लाउड पे, बट आपको पोर्टल से अवेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें कभी भी चेंजेस हो सकता है, राइट. सो अपने आप को अपडेट करने के लिए आप AWS पे काम करते हो, एज्यूर पे काम करते हो, गूगल क्लाउड पे काम करते हो, नो मैटर, बट आप अपने पोर्टल को मीन्स मोस्टली आप ओपन करके उसको देखते रहिए. मीन्स क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं उस पर भी आप एक तरीके से मीन्स उन चीजों को भी क्लियर करके रखना पड़ेगा हमें, बिकॉज एज ए क्लाउड, क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो अबाउट कि कौन सा चेंजेस कब हो सकता है हमारे क्लाउड पोर्टल पे. चलिए मूव करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से लेटेस्ट MFA जो नया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है उसको इंप्लीमेंट करने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. तो मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे. बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. मूव करते हैं हम अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं, मींस आपकी हेल्प करते हैं हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और उसके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लेटेस्ट MFA है वो हमारे पुराने MFA से कैसे डिफरेंट है और कैसे बेटर है. चलिए, यहाँ पे हम अभी आ गए हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल पे, और माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे जाकर के आप एडमिन सेंटर यानी एडमिन का पैनल ओपन कर लेंगे. माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर की पेज पे आ गए हैं. माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे आप यूजर्स का सिलेक्शन करेंगे, एक्टिव यूजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है. और इस एक्टिव यूजर के ऊपर आपको MFA कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट. सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन 3 डॉट्स, और पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कॉर्नर पे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. पुराने वाले मेथड की बात करें तो थोड़ा सा इसमें चीजें और अटैच की गई हैं जिनके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे. अभी हमने MFA पे क्लिक किया और आप देखिए दिस इज द न्यू पेज टू कॉन्फ़िगर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड इट्स रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही एडिशनल सिक्योरिटी के साथ आपको MFA यहाँ पे प्रोवाइड किया गया. अब आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. यहाँ पे एक कंप्लीट है क्योंकि हमने इससे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेटअप कर लिया है. आप मैनेज्ड पे क्लिक करेंगे, MFA के मैनेज्ड वाले पैनल पे क्लिक करेंगे, ये दूसरे रीडायरेक्ट करेगा हमें MFA के साथ ही साथ कंडीशनल एक्सेस के पैनल पे. आप देखिए ये डायरेक्टली आपका MFA पे क्लिक करने के बाद कंडीशनल एक्सेस की पॉलिसी पे आ गए.
हमने जो MFA अभी तैयार किया है वो इस पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सी, इस पूरे अकाउंट पे हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब देखिए यहां पे ब्लॉक ऑल लेगेसी साइन इन दैट डोंट सपोर्ट MFA, required MFA for admin, required MFA for external and guest user account, required MFA for internal users, admins not include। ठीक है, इट मीन्स दैट पहले जो आप इंडिविजुअल यूजर के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते थे, अब आपको जितने भी इंटरनल यूजर हैं सबके लिए एक्टिवेट करना पड़ेगा। जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं लाइक गेस्ट यूजर अकाउंट है, उन सभी यूजर्स के लिए एट अ सेम टाइम MFA कॉन्फ़िगर होगा। मींस अगर आपने 10 यूजर बनाए अपने 365 पोर्टल पे और आपको MFA कॉन्फ़िगर करना है, तो एक साथ सभी यूजर्स के ऊपर MFA एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप उनमें से कोई भी यूजर पे, किसी भी सिलेक्टेड यूजर को MFA की सेटिंग नहीं देना चाहते हैं, MFA उस पे नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आप उस यूजर को सेलेक्ट करेंगे और एक्सक्लूड कर देंगे किसी ग्रुप में ऐड करने के बाद। लेट मी शो यू। अब जैसे यहाँ पे इंटरनल यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स हम पहले से बना रखे हैं। सो लेट मी चेक हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल। यहाँ पे हम एक बार यूजर्स का पैनल ओपन कर लेते हैं। क्लास है, GCP है, टाटा है, टेलनेट है, टेस्ट है। ये सभी यूजर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ सेलेक्टेड यूजर को MFA असाइन नहीं करना चाहते हैं या कुछ सेलेक्टेड यूजर को ही MFA प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंटरनल यूजर्स पे क्लिक करेंगे। ये आपको पेज पे ले जाएगा जहां पे पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रखी है और बाय डिफॉल्ट आपका MFA सभी यूजर्स के लिए अप्लीकेबल है। आप देखिए यहाँ पे असाइनमेंट्स में यूजर, ऑल यूजर्स इंक्लूडेड एंड स्पेसिफिक यूजर एक्सक्लूड। मतलब अभी बाय डिफॉल्ट सेटिंग में जितने भी यूजर्स हैं वो आपके इंक्लूडेड हैं। अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द यूजर, और उस यूजर को जिसको आप MFA नहीं देना चाहते हैं एक ग्रुप में रखेंगे। ग्रुप के अंदर उन यूजर्स को अटैच करेंगे। यूजर्स को अटैच करने के बाद इस एक्सक्लूड वाले पैनल पे जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्टेड ऑल है बट आई वांटेड टू क्लिक ऑन सेलेक्ट, और इस केस में आपको अपना ग्रुप यहाँ पे असाइन कर देना पड़ेगा। यू नीड टू असाइन द ग्रुप। जो भी यूजर्स या ग्रुप है वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। सो दिस इज अबाउट, ये आपकी ग्रुप की लिस्ट आ गई। जो भी आपने ग्रुप बनाया है, जो भी आप यूजर को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर पैनल से आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। और एक्सक्लूड करने का मीनिंग यही है कि आपके उस यूजर के ऊपर या ग्रुप के ऊपर या ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स हैं MFA काम करना बंद कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ जब आप फर्स्ट टाइम MFA कॉन्फ़िगर करेंगे, जब आप पहली बार अपने इन्वायरमेंट पे, पोर्टल पे MFA को कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो आपको एक यूनिक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। राइट, सिक्योरिटी को मैनेज करने का मतलब है कि ये इन्होंने सिक्योरिटी MFA को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसमें आपका हाई सिक्योरिटी, लो सिक्योरिटी और मीडियम सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी का मतलब है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है, अगर आप उस ऐप के थ्रू MFA बनाते हैं तो वो हाई सिक्योरिटी में आता है। लो सिक्योरिटी की बात करें, सॉरी मीडियम सिक्योरिटी की बात करें, तो आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आते हैं लाइक डुओ, आप इस्तेमाल करते हैं MFA के लिए। और अगर आप लो सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें OTP या फिर कॉल्स आती हैं। ये सभी ऑप्शंस आपको यहां पे मिल जाते हैं MFA जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं। राइट, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं लेगेसी वाला, तो ये आपको ओल्ड पोर्टल पे ले जाता है। ओल्ड पोर्टल पे जैसे हम इंडिविजुअल यूजर को सेलेक्ट करके उसके ऊपर MFA वगैरह लगाते थे, एक्टिवेट करते थे। सो इट मीन्स दैट अभी पूरी तरीके से ये लॉन्च नहीं हुआ है, जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड का, जो अभी हमने डैशबोर्ड यूज किया MFA के लिए। ये आपका पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड है। जिस भी यूजर के ऊपर आप MFA लगाना चाहते हैं आप उससे सेलेक्ट करेंगे एंड इनेबल कर देंगे। इसमें क्या होगा कि आप इंडिविजुअल यूजर के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नए मेथड की बात करें तो नया मेथड क्या कहता है कि आपका जो MFA सेटअप होगा वो सभी यूजर्स के लिए होगा। जितने भी इंटरनल यूजर हैं उनके लिए अलग, एक्सटर्नल यूजर के लिए अलग, आपके गेस्ट यूजर के लिए अलग, मीन्स एडमिन पैनल के लिए अलग, सेपरेटली आप इस पे लगा सकते हैं। क्लियर?
सो ये अपने पास डिटेल्स हो गई अबाउट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और एमएफए को इन्होंने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इन्होंने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है विद कंडीशनल एक्सेस। ठीक है। सो अब ये एमएफए का पैनल है। एमएफए के पैनल पे जो जो सेटिंग्स हमने कॉन्फ़िगर की उसकी डिटेल आ गई है। एंड यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा विच इज रिलेटेड टू, जिससे आप अपने यूजर की सिक्योरिटी अलग अलग एमएफए की हेल्प से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एमएफए पहले से तैयार हो गया है, बट जब आप फर्स्ट टाइम इसको एक्टिवेट करेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लेटेस्ट पेज को जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें आपको 3 अलग अलग सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑप्शन बेटर लगता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन की हेल्प से आप अपने एमएफए को सेटअप कर सकते हैं। सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। एक नया डैशबोर्ड ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। आप ट्राई करिए उसके थ्रू एमएफए बनाने के लिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही बेटर सिक्योरिटी इस पे देगा। मींस इट दे कैटेगराइज आवर एमएफए सिक्योरिटी इन 3 पार्ट, तो वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेटर होगा टू 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 प्रोवाइड द एडिशनल सिक्योरिटी टू आवर यूजर। दैट्स इट गाइस, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।